its own Neta and MLA. Even Khera's son has slammed the Maan Sarkar and calling it as a case of political vendetta. Is a case of political vendetta. The case that the police are referring to or saying that Sukhpal Singh Khera is accused in a drug case is a case that dates back to March 2015. One accused, Gurdev Singh, who was from Palath constituency, was arrested. Apparently, he gave a statement in police custody, which is not admissible in court, that Sukhpal Singh Khera would protect me in some case. And they passed an order in Feb 2023 where they quashed the summoning order, saying that this summoning order cannot stand in the eyes of law, meaning thereby that there was no link with of Sukhpal Singh Khera with the NDPS case. Gurpreet is joining us live right now. Gurpreet, you're standing outside residence where even when it comes to the police has picked up and arrested Sukhpal Singh Khera. What happens next, as we are told that he will be produced before the court? Well, yes, of course, we will bring a clarity to our viewers also. I'll request my cameraman to show. This is the house of Sukhpal Singh Khera, where at about 6 a.m. There was a raid which was conducted by Punjab Police. Huge number of the Punjab Police, they had come here and they have taken Sukhpal Khera from this residence. Immediately after that, we have seen this case has taken a political color in the state of Punjab. All the Congress leaders, they had been condemning and criticizing the move of the Aam Aadmi Party government, and all the Congress netas, they say it's the political vendetta against Sukhpal Singh Khera because he is very vocal and he has been. एक बार बने रहिए गुरप्रीत हमारे साथ. सुभाष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर. सुभाष जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है. सुभाष जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे पंजाब के कांग्रेस एमएलए, उन्हें पुलिस उठाकर ले जाती है सर, गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यहीं पर अब आरोप सीधा आम आदमी पार्टी सरकार पर लगा रही है कांग्रेस पार्टी. ये कैसे समझा जाए? अलायंस में तो साथ में है, लेकिन पंजाब में किस तरह से दूरी बनी हुई है इन दोनों के बीच? देखिए, ये जो गठबंधन है, जिसको हम गमंडिया गठबंधन बोलते हैं, यही इसकी धरातल की सच्चाई है. ये सब लोग सिर्फ अपने अपने को बचाने के लिए एक साथ दिल्ली में आते हैं, कहीं कहीं जाके फोटो खिंचाते हैं, लेकिन स्टेट्स के अंदर इनकी जिस प्रकार की लड़ाई है वो लगातार जारी है. पंजाब में भी आप देखें, जब से ये आम आदमी पार्टी सरकार बनी, तब से अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, भगवंत मान, ये सब लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी पंजाब की, और ये जितने कांग्रेस के नेता हैं ये सब भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है. सबके खिलाफ विजिलेंस जांच चल रही है. एक तरफ आप कांग्रेस के खिलाफ विजिलेंस जांच करा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ विजिलेंस जांच करा रहे हैं. 3 मिनिस्टर्स को अब तक पकड़ के आप जेल में डाल चुके हैं. आज सुबह आपने खेरा साहब को उठा के डाल दिया. तो जो भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं, जो आप कहते हैं खेरा साहब के ऊपर तो ड्रग्स का केस है, ये कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आप हाथ ऊपर उठा करके फोटो क्यों खिंचवा रहे हैं देश भर में जाके? फिर आप उस कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की बात कैसे कर रहे हैं? एक तरफ आप गठबंधन की बात करते हैं, दूसरी तरफ पंजाब में आप, तो ये जो सारा है, पंजाब की जनता इसको बड़े ध्यान से देख रही है कि ये दोनों जो दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी होगी, चाहे वो कांग्रेस होगी, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. इनके खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं. ये लड़ाई मैं आपको बताऊं अभी और तेज होगी. तो इनके गठबंधन की तो चूने पहले से ही हिल चुकी हैं, अभी और ढह जाएगा पूरी तरह. तो आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में और जो इनके बीच में जो दूरियां हैं वो और बढ़ेंगी? देखिए, कारण क्या है कि आम आदमी पार्टी की जो लीडरशिप है बहुत ज्यादा एरोगेंट हो चुकी है पंजाब में. वो अपने खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते जी. आज जो खैरा जी की गिरफ्तारी हुई, मैं उसकी मेरिट डिमेरिट पे नहीं जाऊंगा, क्या केस था क्या नहीं था जी. वो दोषी है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हो, हम उस पर नहीं जाते, हम क्लीन चिट देते हैं. लेकिन अब गिरफ्तारी क्यों हुई? टाइमिंग देखिए. राघव चड्ढा की शादी के ऊपर खैरा जी ट्वीट करते हैं, वीडियो बनाते हैं कि जो आदमी 2.5 लाख रुपए की आईटीआर भरता है वो करोड़ों रुपए शादी पे कैसे खर्च कर रहा है. तो एक सरकार को याद आती है कि भाई साहब इसको तो पकड़ के पहले जेल में डालो जी. तो जो भी बोलेंगे उनके खिलाफ विजिलेंस की कार्रवाई है जी. जब आपके मनीष सिसोदिया को जेल में डालते हैं एक्साइज घोटाले में जी, जब सत्येंद्र जैन को जेल में बंद करते हैं जी, तो आप कह रहे हैं उन्होंने
आवाज उठाई और उसकी वजह से उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया गया, पॉलिटिकल वेंडेटा। कांग्रेस पार्टी का भी यही कहना है सर। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो दैट इज अ बीजेपी रिएक्शन सेइंग दैट दिस इज नथिंग बट एक्सपोजेस द डिफरेंसेस, द रिफ्ट विद इन द INDIA. Let's talk about what the Congress party has to say, because they are now slamming the AAP Sarkar and alleging political vendetta. Pratibha, what are they saying now? Right, Amita, in a clear indication that clearly all is not well between Aam Aadmi Party and Congress Party. The reaction coming in from Congress Party, and it's important to note that this is from the official handle of the Congress Party, not the Punjab Congress, the Congress Party. It says Akhil Bharatiya Kisan Congress के चेयरमैन सुखपाल खेरा जी की गिरफ्तारी सत्ता की दुरुपयोग और प्रतिशोध का एक सबूत है। अन्याय के खिलाफ उनकी बुलंद आवाज को दबाने की इस साजिश के खिलाफ उनके साथ पूरा कांग्रेस परिवार खड़ा है। So very very important. It says here with him the entire Congress Party. So the war clearly is between the Punjab Congress and the Punjab Aam Aadmi Party. It says here पूरा कांग्रेस परिवार खड़ा है। हम झुकने को तैयार नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे. So that's a tweet that has come out in full support of the Congress MLA coming in from the official handle of the Congress Party. Right, Pratibha, thanks for that update. Gurpreet, how do we understand Congress Party says हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन लड़ेंगे किसके खिलाफ? Their own alliance partners as far as in the opposition INDI is concerned, or they are actually going to give some sort of a support or not to the Aam Aadmi Party? How do we understand the dynamics now? Well, yes, of course, this arrest of Sukhpal Singh Khera, it will definitely deepen the rift between Aam Aadmi Party and Congress, because we have seen a few days back Pratap Singh Bajwa, leader of opposition, he has given a very strong statement against Aam Aadmi Party. He says that around 32 MLAs, they are already in touch with the Congress, and after Lok Sabha elections, if they are going to win all the 13 Lok Sabha seats, after that they will immediately make a Congress government, because 18 MLAs they have already in the Congress Party, and 32 MLAs from Aam Aadmi Party, they are already in touch with them. So such type of a statement which is coming from the Congress netas and Congress leaders, and definitely a rest of Sukhpal Khera will definitely affect this alliance which they are trying to forge at the national level. So many times we have seen. So the Congress Party seems to be standing and supporting their own MLA as far as those questions that have been raised. BJP on the other side seems to be taking a veiled jibe, saying that this was about to happen, as far as the differences will only further increase with time. Thank you very much, Gurpreet, Pratibha, for joining in.